लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। नोएडा के कई इलाकों में भी विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। रेल और हवाई सेवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कोहरे के साथ शीतलहर से भी ठिठुरन बढ़ चुकी है। यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बढ़ती ठंड के चलते लखनऊ के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज से 14 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दिए गए हैं। कई और जिलों में भी डीएम ने आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है और कोहरे के कारण मुसीबत लोगों की और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और चलिए इसी पर और भी अधिक अपडेट देने के लिए हमारे साथ रवि झांसी से जुड़ चुके हैं और आलोक राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ ये जो कोहरा, घना कोहरा एक तरीके से छाया हुआ है, वो भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या वहां लोगों को राहत है? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से शीतलहर चल रही है और पारा लगातार नीचे गिर रहा है, इसने मुश्किलें बढ़ाई है लोग की। और अभी 9 बज रहा है, लेकिन आप देखें तो सड़कें बिल्कुल खाली हैं। बल्कि हम आपको थोड़ा यहाँ दिखाएंगे जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लग सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सड़कों के पास कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। और विजिबिलिटी के नाम पे अगर बात करें तो विजिबिलिटी लगभग जीरो के आसपास है। अभी थोड़ा सा कोहरे में हल्का सा राहत मिला है, लेकिन अगर आप सड़कों पे आएं या फिर ऐसी सड़कों पे जाएं जहां पर दूर एक्सप्रेसवे इन सब की बात करते हैं तो वहां घना कोहरा छाया हुआ है। और इस वजह से एक्सप्रेसवे पे खासतौर पे अगर गाड़ियां आप चला रहे हैं तो सावधानी से चलानी होगी। यही बात अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो विजिबिलिटी लो होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही में अंतर आया है। ट्रेनें देर से चल रही हैं और ट्रेन को भी लेकर के अगर कहा जाए तो मौसम की वजह से उस पर असर हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर कोहरे की बात करते हैं, धुंध की बात करते हैं, तो वो लगातार बढ़ रहा है। सुबह बहुत ज्यादा हो रहा है और उसमें गाड़ियों को चलाना सड़क पे मुश्किल हो रहा है। ट्रेनों के लिए भी लौटेंगे आपके पास। रवि भी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। रवि, झांसी में मौसम को लेकर फिलहाल अभी किस तरीके का अपडेट और मौसम विभाग की भी ओर से क्या कुछ कहना, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है, कोहरे की चपेट में है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि झांसी में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर डबल अटैक जारी बना हुआ है, जहां लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है उसमें जो पारा है वो लगातार नीचे जा रहा है। इस समय बता दें कि लगभग 9 बज चुके हैं और इस समय पारा लगभग झांसी में इस समय वर्तमान में 8 के करीब पहुंच चुका वर्तमान में इस समय मौजूद है। और वहीं अगर बात की जाए घने कोहरे और के कारण जो हाईवे पर चलने वाले वाहन है उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो शून्य होने के कारण वाहनों को रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है। जो हाईवे पर संकेतक बने रहते हैं सफेद, उन संकेतकों के सहारे पर जो वाहन चालक है वो अपने वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए घने कोहरे के कारण जो या ट्रेनें हैं उनके आवागमन में भी काफी समय का अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो निर्धारित समय है वह अपने निर्धारित समय से कई घंटों और कई घंटों की देरी से वह अपने गंतव्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। और उसके लिए यात्री अच्छी खासी समय से उसका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे और जो अलाव की व्यवस्था है सर्दी को देखते हुए उनके प्रबंध किए गए हैं। लेकिन जो रात के समय तो अलाव दिखाई देता है, लेकिन सुबह के समय जब लोग परेशान होते हैं उस समय अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल रवि, बने रहे, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और राहुल भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि नोएडा में तो विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, गाजियाबाद का क्या हाल है? गाजियाबाद में किस तरीके की तस्वीरें? देखो, ये कहना आपको कैसी लगेगा कि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की गरीबों को इस वक्त ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। इससे लगातार बढ़ती सर्दी, दूसरा लगातार बढ़ता पॉल्यूशन लेवल और तीसरा
कोहरा जो सुबह के समय देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी यहाँ भी व्यवस्था है। तस्वीर आप देख सकते हैं, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और इस कोहरे में स्मॉग भी है, यानी पॉल्यूशन भी है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से नजारा फिलहाल गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। इस वजह है कि वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। कई रेड लाइट है, यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है और इस कोहरे की वजह से, स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने की दिक्कतें हो रही है। लगातार जिला प्रशासन दावी कर रहा है कि पॉल्यूशन लेवल कम होगा, लेकिन गाजियाबाद की अगर हम बात करें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आंकड़ों की माने न्यूट्रल लेवल गाजियाबाद का 330 पर पहुंच गया है, यानी गाजियाबाद इस बात से रेड जोन में शामिल है और इंदिरापुरम 400 को पार कर चुका है। कोच इलाका माना जाता है इंदिरापुरम गाजियाबाद का और वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ लगातार सर्दी तो बढ़ी रही है और सर्दी के टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोग काटने पर मजबूर है। और सुबह के समय ये कोहरा है, इस कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम की हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जीरो विजिबिलिटी फिलहाल गाजियाबाद में देखने को मिल रही है और ऐसी ही तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर ठीक है, ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली से हमारे साथ राहुल डबास भी जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका रुख करते हुए, चूंकि ना सिर्फ दिल्ली और एनसीआर बल्कि पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है, घने कोहरे की वजह से मुसीबतें लोगों की बढ़ चुकी है। दिल्ली की क्या तस्वीरें और क्या हालात वहां पर? हालांकि आपको देखकर पता तो लग पा रहा है कि आखिर क्या दिल्ली के हालात है, लेकिन एक बार तस्वीरों के जरिए भी बताइए। देखिए, तापमान लगभग 7 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस है। हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से लेकर 400 के आसपास है। विजिबिलिटी 0 है। लगभग 40% के आसपास रेलगाड़ियां धीरे से चल रही है और लगभग 10 से लेकर 15% जो एयर ट्रैफिक है वो भी प्रभावित हो रहा है। इस वक्त में दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे पर हूँ। आगे जाकर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे तब्दील हो जाता है। अधिकांश जो गाड़ियां हैं वो अपने हेडलाइट जला करके चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं नहीं चलती या हल्की बारिश नहीं होती, तब तक ऐसे ही हालात रहेंगे। देखिए, जो तमाम गाड़ियां हैं वो हेडलाइट्स या फॉग लाइट जला करके चल रही है। पार्किंग लाइट जलाया जा रहा है। जो गति है, चाहे वो हवाई जहाज के रनवे पे हो या फिर रेलवे की हो, रेलवे लाइन की हो या फिर सड़क की हो, वो काफ़ी हद तक कम नजर आ रही है। और कुल मिलाकर के ऐसे हालात न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के बल्कि मौसम विभाग की माने समूचे उत्तर भारत में इसी तरह की कोहरे की चादर है जो आने वाले 4 से लेकर कम से कम 5 दिन तक ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए इस वक्त ठंड की मार हर किसी को झेलनी पड़ रही है और ऐसे में लिहाजा हम देखें तो सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, तो दूसरी तरफ रेल सेवा जो है वो भी कहीं कहीं पर बाधित हो रही है। राहुल, चूंकि राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाली कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि लगातार लेट चल रही है। हमने देखा है कि ठंड में अक्सर कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती है उनकी गति सीमा को देखते हुए, लेकिन फिर भी वो भी ट्रेनें यहाँ पर लेट पहुंच रही है। यात्रियों को भी बहुत परेशानी हो रही है। क्या कुछ रेलवे की ओर से या फिर ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर कुछ कहा गया हो, कुछ एडवाइजरी जारी की गई हो? देखिए, रेलवे की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहली जो टॉप प्रायोरिटी है वो सेफ्टी को लेकर के है। हालांकि एंटी फॉग डिवाइस लगाए गए हैं सभी लोको पायलट में, चाहे वो नॉर्दर्न रेलवे हो, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हो, और साथ में जो कवच है एंटी कॉलिजन डिवाइस है वो भी लगाया गया है। लेकिन जब विजिबिलिटी ही 0 हो जाए, जब रनवे पर लैंडिंग मुश्किल हो जाए और हवाई जहाज़ों को चंडीगढ़ या फिर जयपुर में डाइवर्ट करना पड़े, तो सोचिए कि रेलवे की कंडीशन क्या होगी। यही वजह है कि अभी हम कुछ देर पहले नई दिल्ली स्टेशन पर थे। 15 घंटे 18 घंटे ट्रेन डिले से चल रही है। एक व्यक्ति दिल्ली से छपरा बिहार जाना चाह रहा था, उसने कल सुबह 11 बजे का टिकट लिया और आज सुबह 10 बजे तक भी उसकी ट्रेन नहीं पहुंचने वाली। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। लगभग 1300 नई ट्रेन चलाई जा रही है प्रयागराज को लेकर के, और वहां भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। आलोक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आलोक, चूंकि देखिए दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेनें हैं उनको या तो कुछ समय पर यहाँ रद्द भी कर दिया गया, कुछ एक ऐसी ट्रेनें हैं, और कई ट्रेन जो कि घंटों लेट चल रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर रेलवे की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है, और कई फ्लाइट्स पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है? क्या फ्लाइट को भी डाइवर्ट उधर किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राहुल बता रहे थे कि दिल्ली से
जो ट्रेनें चल रही हैं वो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, जीरो विजिबिलिटी होने की वजह से लेट है। उसी तरीके से राजधानी लखनऊ में जो ट्रेनें पहुंच रही हैं वो घंटों लेट हैं, और उन घंटों लेट होने की वजह से जो यात्री हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर चल रही है और उस वजह से भी कहीं ना कहीं मौसम की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। दूसरी बात, अगर हम तापमान की बात करते हैं या मौसम के पूर्वानुमान की बात करते हैं तो आने वाले एक हफ्ते में ये शीतलहर जारी रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी है उसका असर सीधा इन मैदानी इलाकों में पड़ा हुआ है और लगातार पारा और गिरेगा। अभी अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो 6 डिग्री सेल्सियस रहा है, लेकिन और भी ये पारा गिर सकता है और यही वजह है कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और लगातार मौसम का जो मिजाज बदल रहा है उसकी वजह से न सिर्फ ठंड शीतलहर बढ़ रही है बल्कि आने जाने में तकलीफें हो रही हैं। ऑफिस जाते वक्त हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए उनका भी रुख कर लेंगे एक बार फिर से। रवि, चूंकि देखिए बीते दिनों हमने बारिश का भी दौर देखा, शीतलहर भी चल रही है, कोहरे की चादर यहाँ पर बिछी हुई है, यानी पूरे तरीके से चौतरफा मार आम लोगों पर पड़ रही है। लेकिन ऐसे में झांसी में व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है? नगर निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर जमीनी स्तर पर? जी, आपको बता दूं कि इस समय जो झांसी में व्यवस्थाएं हैं जिला प्रशासन द्वारा वो लगातार चाक चौबंद करने की बात की जा रही है। वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो चौंकाने वाली है। एक ताजा मामला वीडियो जो सामने आया था उसमें जो रैन बसेरा बनाया गया है उस रैन बसेरे के बाहर एक परिवार अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे सोता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि और रैन बसेरे पर ताला लटका हुआ था। जब इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कोई भी बात ना कहते हुए वहां से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं आपको मैं बता दूं कि जो तस्वीर है जो झांसी में सर्दी का सितम है वो कैमरा पर्सन से चाहूंगा जरा वो तस्वीर दिखाए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं सर्दी में स्कूल जा रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसके साथ ही जो आप कोहरे की घना कोहरा देख सकते हैं, जो वाहन है वो वाहन चलाने वाले लोगों को हेडलाइट के सहारे से घने कोहरे से गुजरना पड़ रहा है और काफी जो शीतलहर है उससे भी लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात की है तो रैन बसेरे पर उन्होंने पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज भी खुले आसमान के नीचे सोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अलाव की व्यवस्था तो की गई है लेकिन सुबह के समय अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। आलोक, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए हमने अक्सर देखा है कि जिला अधिकारियों की ओर से या फिर प्रशासन की भी ओर से आश्वस्त कर दिया जाता है कि व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऐसे में चूंकि ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इंसानों के लिए तो यहाँ पर व्यवस्था होती है, लेकिन आवारा पशुओं को लेकर, आवारा जानवरों को लेकर यहाँ पर मुसीबत और ज्यादा ठंड में बढ़ जाती है। लिहाजा उन्हें लेकर क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है? राजधानी लखनऊ की बात करें तो बिल्कुल, देखिए इंसानों के लिए रैन बसेरा बन जाता है, अलाव लगा दिए जाते हैं। इस तरह की जो शीतलहर हो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ राहत देने का काम प्रशासन करता है। ये अलग बात है कि जो छुट्टे जानवर हैं या फिर जो पशु सड़कों पर टहला करते हैं उनके लिए भी ये ठंड बेहद अगर कहा जाए तो मुश्किलों का समय होता है और शहरों में तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां वो बैठ सके या जहां पर उन्हें कुछ गर्माहट महसूस हो। तो ऐसे में देखा गया है कि खासतौर पर ग्रामीण जो अंचल हैं उन पे जरूर व्यवस्थाएं की जाती हैं, जहां पे पशुशालाएं बनाई गई हैं और उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। और शहरों में जो पशु मिलते हैं उन्हें जरूर उन जगहों पर रखा जाता है जहां पर पशुओं के रखने की जगह या पशु शालाएं बनी हुई हैं, वहां ऐसी व्यवस्था की जाती है कि गर्माहट रहे और साथ में उन्हें चारों तरफ से ढका जाता है कि ठंड की हवाएं उनको ना लगे, शीतलहर का प्रभाव वहां ना पड़े, ऐसा प्रयास रहता है। जी, पास राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, आपसे भी यही सवाल होगा कि राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर चाहे कोई भी मौसम हो, राजधानी दिल्ली में लोगों की मुसीबतें सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, लिहाजा यहाँ पर इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है यहाँ पर प्रशासन की? देखिए, दिल्ली की बात करें, दिल्ली की स्थिति काफ़ी हद तक विकट है क्योंकि यहाँ पर ग्रैब 3 लागू है, ग्रैब 4 लागू हो सकता है, अलाव जलाना बैन है, यानी आप यहाँ पे लकड़ी नहीं जला सकते। अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो लकड़ी नहीं जला सकता है, कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो स्मोक की कंडीशन है वो स्मोक के साथ हो जाती है, यानी यहाँ पर PM 2.5 PM 10 भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरे दिल्ली NCR को, गाजियाबाद, गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर को भी जोड़ ले तो ये स्थिति नजर आती है। रैन बसेरे
गुरुद्वारे में ज़रूर हीटर का प्रबंध किया गया है और वहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन जो लोग फिलहाल सड़कों पे रहते थे, अगर कुछ महीनों पहले की बात करें तो वो चाहे लोग हों चाहे वो पशु हों, उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि आग जलाना भी दिल्ली के अंदर अपराध है फिलहाल अगर स्थिति की बात करें। बिल्कुल। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए यहाँ पर प्रशासन की अपनी तैयारी है, नगर निगम की भी अपनी तैयारी है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ठंड के मद्देनजर कितना ज्यादा यहाँ पर सजग नजर आ रहा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें तो 27 फ्रेंड बसेबल गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से इस्लाम बनाए गए हैं, जिनमें 7 दिखाई है, बाकी सभी आयुष्मान है और सभी जगह पर जिस तरह से राउंड अबाउट बता रहे हैं, हर जगह टिकट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ग्रैस भी गाजियाबाद में लागू है, पॉल्यूशन लेवल ज्यादा है, तो ऐसे में जो अलाउ है वो नहीं जलाने की कंडीशन है, बावजूद से अपने आप को गर्म रखने के लिए जो अलाउ लगा रहे हैं, जगह जगह अलाउ की व्यवस्था की जा रही है और नगर निगम भी लकड़ियां पहुंचा रहा है ताकि लोगों को जल्दी से बचाया जा सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरा ही उत्तर भारत इस वक्त ठंड का प्रकोप झेल रहा है, लिहाजा सभी को अपने स्तर पर यहाँ पर सावधानियां बरतने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।